आइए बच्चों, आप लोगों का फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जानकारी लेंगे। आप जानते हैं मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? जब मनुष्य कारखानों में कच्चे माल से जो वस्तुओं को तैयार करता है उसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। जैसे कपड़े, घर, वाहन, बहुत सारी चीज़ें। प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति में अपने आप मौजूद हैं, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, पहाड़, नदियाँ आदि। तो बच्चों, ये प्रकृति में तो सब चीज़ें थीं, लेकिन हमें मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य को अपने हाथ से किसी भी चीज़ का निर्माण करना क्यों ज़रूरी हुआ? तो देखिए, पहले आदि मानव जो थे वो गुफा में रहते थे, ठीक है, प्रकृति के बीच में रहते थे। पेड़ों के पत्तों और छालों से अपने तन को ढक लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, जानवरों के कच्चे मांस खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उनके मानसिक विकास की वजह से और कुछ आवश्यकताओं ने उन्हें स्वयं कुछ चीज़ें बनाने को मजबूर किया। जैसे शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार, सामान ढोने के लिए लकड़ी के लट्ठों से पहिए आदि। धीरे धीरे मनुष्य अपने विकास और आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफ़ी चीज़ें अपने हाथों से, फिर मशीनों से, फिर कारखानों में विभिन्न मशीनों से बनाने लगा। इस प्रकार जो है मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती चली गई। अब मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, वैज्ञानिक प्रगति होती गई, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। तन ढकने को उन्हें सुंदर वस्त्र चाहिए, रहने को अच्छा घर, खाने को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने को अच्छे अच्छे उपकरण। इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ती गई और उनकी उपयोगिता भी बढ़ती गई। आदि मानव हो या आज का आधुनिक मानव, सबके जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो गई: भोजन, वस्त्र और आवास। ये तो है ही है। आइए इन तीनों पर ही जो मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है उसकी हम चर्चा करते हैं। भोजन को लेते हैं। देखिए, भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्माण मानव ने किया। जैसे अंगीठी, लकड़ी के चूल्हे, गैस के चूल्हे, स्टोव, हीटर, सोलर कुकर, आजकल तो इलेक्ट्रिक चूल्हे जिनको हम इंडक्शन कुकर कहते हैं, आदि का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार कई तरह के बर्तनों का भी निर्माण हुआ। प्रारंभ में मिट्टी के बर्तन, यानी जो पके हुए मिट्टी के होते थे, उनको मृतिका भी कहते हैं, उन्हीं बर्तनों में काम चल जाता था। फिर धातुओं के बर्तन बने, जैसे एल्युमिनियम के, तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, इन सबों के। अब तो नॉन स्टिक बर्तनों का चलन है। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित ही तो हैं। यानी भोजन पकाने में या भोजन को तैयार करने में मानव निर्मित वस्तुओं की कितनी आवश्यकता पड़ी। अब केवल बनाने पकाने से तो नहीं है संबंध, हमें अनाज और फसलों की भी तो ज़रूरत है। ठीक है, अनाज, फसल, ये सब प्राकृतिक जगहों पर जैसे खेत में हो जाता है, फसल भी प्राकृतिक है, बीज भी। लेकिन क्या इनको तैयार करने में मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। जैसे हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदार, हल, थ्रेशिंग मशीनें, ये सब चीज़ें। यानी कि कृषि के कार्य में भी मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। अब आइए कि हम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ते हैं तो आप देखते हैं हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में कई उपकरणों से हमारा इलाज होता है। बीमारी की कई दवाइयाँ हैं जो आज रासायनिक चीज़ों की बनी होती है। भले ही पहले पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से काम चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से दवाइयों का निर्माण हुआ। अब रसायनों के प्रयोग से होने लगा, तो मनुष्य ने दवाइयाँ भी बनाई।
जैसे कई गंभीर रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार, इन सभी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण किया गया। आज विश्व में कोरोना के टीकाकरण के लिए भी तो दवाइयाँ बनाने का काम चल रहा है। कौन कर रहा है? मानव। यानी मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं की देखिए कितनी उपयोगिता बढ़ गई है। अब आइए वस्त्र में देखते हैं। आप जानते हैं शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। ठंडे मौसम में पहनने को अलग वस्त्र चाहिए, गर्मी में पहनने को अलग। आज फैशन के युग में इन वस्त्रों के स्टाइल भी बदल गए हैं, तो उसके अनुसार अलग अलग तरह के रेशों का भी निर्माण किया जाने लगा। इन रेशों को मानव निर्मित रेशे कहते हैं। कुछ रेशे पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कपास, पटसन, नारियल, भेड़, रेशम, तो इन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य आज बना रहा है, जैसे नायलन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, तो इन सबों को हम मानव निर्मित रेशा कहते हैं। और इनसे बने वस्त्रों का उपयोग भी बहुत अधिक मनुष्य कर रहा है, क्योंकि ये अधिक आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। तो आपने देखा वस्त्र में भी मानव निर्मित वस्तु की कितनी ज़रूरत पड़ी। वस्त्र के निर्माण में अब मशीन चाहिए सिलने को, कैंची चाहिए काटने को, आपको आपके शरीर की सही फिटिंग के कपड़े बने तो इंची टेप की भी ज़रूरत, यानी हर चीज़ें मानव निर्मित हो गई। अब आइए भवन निर्माण में। भवन निर्माण में भी आपने देखा होगा प्राकृतिक वस्तुओं से अधिक मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे भवन निर्माण में प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी? आप भवन बनते हुए देखे होंगे। भवन बनते समय ईंट, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मिट्टी, बालू, मोरंग, पत्थर, इन सबों की ज़रूरत पड़ती है। अब इनमें से कुछ ऐसे वस्तु हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे ईंट, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट आदि। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकृति में हैं, पत्थर, मोरंग, बालू और मिट्टी, ये सब। सीमेंट से जब दीवार जुड़ाई होती है, प्लास्टर होता है, स्लैब बनता है या फर्श, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 8 से 12 दिनों तक उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे भवन में मजबूती आ जाती है। लेकिन मजबूती आती है तो क्यों? जानते हैं? क्योंकि पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे यानी क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। इसमें लगभग 7-8 दिनों का समय लग जाता है। यदि पानी का छिड़काव न किया जाए तो ये क्रिया भी पूरी नहीं होगी और मकान कमज़ोर रह जाएगा। तो देखिए सीमेंट का भी कितना बड़ा रोल है और उस पर पानी का छिड़काव का भी। तो मकान निर्माण के बाद क्या मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है, क्योंकि मकान के साजो सज्जा में भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। दरवाजे लगाने, कुंडी लगाने, बल्ब, स्विच बोर्ड, ट्यूबलाइट, पंखे, डेकोरेशन, फर्नीचर, अलमारी, ये सारी चीज़ें प्रकृति तो नहीं देती है, मनुष्य बनाता है। यानी भवन निर्माण से लेकर उसके सज्जा में भी मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए, क्या घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बहुत पड़ती है। घरेलू कार्य क्या हैं? जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, घर की सफाई, सिलाई, बुनाई आदि घरेलू कार्य ही तो हैं। इन कार्यों में भी तो मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत आवश्यकता होती है। थोड़ा सोचिए आप। ठीक है, आप सोचकर लिस्ट बनाइएगा, मैं तब तक कुछ आइडिया दे देती हूँ। जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, मग, टूथपेस्ट, टब, मशीन, सुई, धागे, बहुत सारी लिस्ट हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें भी मानव निर्मित हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत ही आवश्यकता और बहुत ही उसकी उपयोगिता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हमें देनी थी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। अगले वीडियो में मैं आपको संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर के बारे में, प्लास्टिक, कांच और मृत्तिका के बारे में
जानकारी दूंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।